मानव नेत्र की समंजन क्षमता। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले हम समझेंगे कि समंजन क्षमता होती क्या है। जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं पर जा रहे हो, ठीक, तो आप ऐसे में जो है मान लीजिए आपके पास जो है कोई वस्तु ऐसी हो जो बहुत दूर हो, तो आप जो है अपनी आंख को जो है एक लिमिट तक ही खोल सकते, उससे ज्यादा नहीं खोल सकते। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो है कोई वस्तु बहुत पास आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको देखने के लिए जो आंख का जो फोकस दूरी उसका मान थोड़ा सा घटाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ठीक ना, क्या करना, फोकस दूरी को एडजस्ट करना, वही क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता। ठीक, तो जैसे मान लीजिए जो हमारा नेत्र लेंस होता है, क्या होता है, नेत्र लेंस, ये किसके सहारे टिका होता है, किसके सहारे बंधा होता है, तो मांसपेशियों के सहारे। किसके, मांसपेशियों। हाँ, और मांसपेशियों के सहारे हम जो है दूर और पास की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं, फोकस दूरी को एडजस्ट करते हैं। मतलब फोकस दूरी जो अस्थाई है कि परिवर्तनशील है। एडजस्ट करना का मतलब क्या हो गया, वो स्थिर है, नो सर, परिवर्तनशील है ना। यस सर। तो मांसपेशियों के द्वारा हम क्या करते हैं, फोकस दूरी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं फोकस दूरी क्या है, परिवर्तनशील होती है। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। कोई दिक्कत, तो परिभाषा क्या बनेगी, तो जैसे मान लीजिए परिभाषा के तौर पर अगर देखेंगे तो नेत्र लेंस मांसपेशियों के सहारे क्या होते हैं, टिके हुए होते हैं। हाँ, बंधे होते हैं या टिके हुए होते हैं, और इनकी सहायता से फोकस दूरी को क्या करना, एडजस्ट करना। उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। बात समझिए, ये इतना पहले डायग्राम बनाइए, एग्जैक्ट परिभाषा नहीं, ये समझने के लिए। अब एडजस्ट काहे करेंगे, क्योंकि वस्तु जो है कैसी हो सकती है, या तो दूर या तो पास हो सकती है ना। बात समझिए, इसको बनाइए इतना। तो परिभाषा जो बनेगी, शांत रहो यार, परिभाषा जो बनेगी उसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस, ये मांसपेशियों से क्या होता है, बंधा होता है, और यह वस्तु को देखने के लिए, ठीक ना, क्या करने के लिए, वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी क्या करता है, को बदलने की क्षमता पाई जाती है, बदलने की क्षमता पाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की समंजन क्षमता, है ना। अब इसमें किसी को जो है ना सा छोड़ के मंजन ना दिखाई दे, ठीक है, दोनों ठीक है, रामदेव वाला मंजन याद आ जाएगा, दंत कांति। तो परिभाषा क्या बनेगी कि नेत्र लेंस मांसपेशियों के सहायता से बंधे होते हैं या टिके होते हैं, और वस्तु को देखने के लिए इन मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को बदलने की क्षमता पाई जाती है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है ना, लिखिएगा परिभाषा पहले तब डायग्राम बनाइएगा। लिखिए, मानव नेत्र में नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से बंधे होते हैं और ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियों की सहायता से फोकस दूरी में परिवर्तन करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, ये इसका सूत्र आधारित जो है, मतलब इसकी परिभाषा आधारित डायग्राम है। ठीक, बात समझ आई? इसको उतार लीजिए। ये बताइए, नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? हाँ बताइए गुरुजी। हाँ, मानव नेत्र के रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस की फोकस दूरी। जैसे मान लीजिए ये मनुष्य की आंख हो गई, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आंख हो गई, ये लेंस हो गया, ये हो गया लेंस हमारा, और यहाँ पे क्या होगा? रेटिना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, है ना। यहाँ पे काचाप दरस कोई मतलब नहीं, केवल दूरी से मतलब है। तो रेटिना से लेंस तक का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। बात समझ आई? तो यहाँ पे जो है नेत्र लेंस जो है मांसपेशियों की सहायता से बंधे होते हैं और किसी भी वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियों की सहायता से फोकस दूरी को क्या होती है? बदलने की क्षमता पाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। बात समझ आई? अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है बहुत दूर है, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है आंख आंखा हो जाएगा इतना बड़ा फाड़ के, कि बहुत दूर है आंख इतना बड़ा खोल दो जैसे अगर आप बैग खोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, आंख से आंखा नहीं बनेगा ना। एक लिमिट रखा है इसका खोलने की क्षमता। लेकिन एक चीज ध्यान देगा, जब कोई वस्तु पास लाएंगे तब आपका जो फोकस दूरी वो घटाना पड़ेगा। फोकस दूरी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बात समझ? तो ये जो होता है समंजन क्षमता का उपयोग होता है कि दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए जो है आपकी आंख जो होती है वो पूरी की पूरी जो फोकस दूरी का यूज करती है, लेकिन जितना अधिकतम हो सकता है। लेकिन जब आप जो किसी वस्तु को पास लाके देखेंगे तो आपका जो फोकस दूरी का मान उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? नहीं ना?